महालक्ष्मी व्रत कथा। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी उससे अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना हो तो हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के आस पड़ोस के कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती रहती थी। दूसरों के घरों में ताक झाँक और उनकी बुराइयाँ ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं ही रहती थी, जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिर आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी थी कि राधा में बड़ी अक्कड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसी लिए ना कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह ही किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इन सबकी बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी अंगुलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपने ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियाँ करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय प्रभु का नाम ले, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगे। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं है और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है, गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ हूँ, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्तियाँ ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूँगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और इसकी सभी साथी मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी छी घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर की साथियों में ऐसा फंसा कि उससे यह बुरी आदतें लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो, वह कब तक बच सकता था? एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता था, उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब से वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए, तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टे उसे मार पड़ती, गालियाँ सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करता कि लोगों को
उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी, अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रही। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई थी। आ जाकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देंगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में उसे प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए नहीं दिए गए थे। इस युग में तो उसके पास लक्ष्मी नहीं, वह भूखा मर जाए। राधा माँ लक्ष्मी जी के चित्र के आगे हाथ जोड़ बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय से दुख जान लिए थे। राधा रोई जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो। माँ शक्ति दो, शक्ति दो। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। माँ अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी जी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियाँ बजने लगी, शंख की आवाज़ आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशियों की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है। मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है, जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो। जाओ बेटी, अपने को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। राधा ने पूरी शक्ति लगाकर कहा, जय माँ लक्ष्मी। देखो बेटी, मैं लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दाल, घी, सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने का आदेश हुआ है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी जी की पुजारी होने के नाते मैं आपका चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी की तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शक्ति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, दूसरे तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दीजिए। मैं माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसे हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते हैं, उसे कोई फल नहीं मिलता, बल्कि अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने की, गहने की, हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही मिलेगा। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुँह में यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखिए। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में गुलाब के फूल अर्पण करके धूप के साथ
देसी घी की ज्योति जलाए। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उनके माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर और हल्दी का टीकाकरण करें। 5 बार बोले जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, हमारी झोली भर दो, हमारी झोली भर दो। इसके पश्चात आटे, घी, चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े कटे हो, माँ लक्ष्मी जी की आरती करके प्रसाद को लोगों में बांटते समय भी जवान पर माता लक्ष्मी की जयकार रखनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट लें तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे बड़े चावलों को सब पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त को यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे, लोगों को भी कथा सुनाए। इसमें अधिक पुण्य मिलता है। यह व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाए तो फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिसके घर में संतान ना हो उसके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत पूर्ण हो जाए, 21 या 51 व्रत जब रखे, उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाए। फिर कन्या को चांदी अथवा गिलट का एक सिक्का रुपए का दक्षिणा में दे। उसी दिन माँ लक्ष्मी का श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियाँ माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटती। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति ना हो तो 11 अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण कर लिया। इसलिए माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा ली, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पा रही थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी की 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया। उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, ना कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूँगा। मेरे देवता, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा 51 प्रतियाँ लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूँगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न। माँ लक्ष्मी की कृपा मुझे आज नया जीवन मिला है। जय माँ लक्ष्मी की। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी पूर्वहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूँ, सब विधि करो सुबास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता मैं सुमरौ तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम हो सब घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब
विश्व मथायो 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा की और प्रभु बन दासी। जो जो जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलता सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर्तनु धारा, लीन्हियो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहलो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित वांछित फल पाई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, ताप भव बंधन हारिणी। जो यह पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई रोग न सतावे, पुत्रादि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। प्रतिदिन पाठ करे सो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जंग में कहू नाही। बहुविधि क्या मैं करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। कर विश्वास करे व्रत नियमा, होय सिद्ध उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुणखानी। तुमरो तेज प्रबल जग मोहा, तुम सम को दयालु कहूँ नाही। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन कीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख साध्य भारी। नहीं हो ही ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। की प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो देगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धनी ध्यानित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पे करहु दया की कोर। लक्ष्मी चालीसा के बाद महालक्ष्मी की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते, त्वं विष्णुप्रिये शक्तिदायी। महालक्ष्मी नमस्ते, दुख भंजिनी श्रेय प्राप्ति निमित्ताय। महालक्ष्मी नमाम्यहम्, पतितोद्धारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः। देवां सत्वां संस्तुवन्ति हि षष्ठानि च मुहुर्मुहुर्देवां सत्वां प्रणमन्ति हि। लक्ष्मी देवी नमस्ते नमस्ते। महालक्ष्मी नमस्ते, भवभंजिनी भक्ति मुक्ति न लभ्यते। महादेवी त्वयि कृपा विना सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति। पत्र लक्ष्मी न विद्यते, न तत्फलं समाप्नोति। महालक्ष्मी नमाम्यहम्, देहि सौभाग्य आरोग्यं, देहि मे परम सुखम्। नमस्ते आदिशक्ति त्वं, नमस्ते भीडभंजिनी। विदेहि देवी कल्याण, विदेहि परमाश्रयम्। विद्यावन्तं ईश्वरन्तं, लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु। अचिन्त्य रूप जगते सर्वशत्रु विनाशिनी, नमस्ते तु महामाया सर्वसुख प्रदायिनी। नमाम्यहम् महालक्ष्मी, नमाम्यहम् सुरेश्वरी, नमाम्यहम् जगद्धात्री, नमाम्यहम् परमेश्वरी।